चलिए नमस्कार। फिर आज एक विशेष बात को हम याद करेंगे कि किस प्रकार से आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात आज मैं समझा रहा हूँ कि ग्रहों के कुछ बहुत माने आप देखोगे फलादेश करते समय कुछ बातें रखी गई है, उस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी ज्योतिषी आपको या किसी कोर्स में आपको नहीं पढ़े होंगे। और जबकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बेसिक में ही आता है, लेकिन इसको कोई भी जितने भी ज्योतिष पढ़ाते हैं जो आजकल के पैसा देकर भी आपको ये वाला चीज नहीं पढ़ाएंगे जो हम आपको आज बता रहे हैं। सुनिएगा अब क्या होता क्या है कि ग्रहों के पाचक, बोधक और कारक, वेदक, ये चार जो कहा गया है, ये जो ग्रहों की एक स्थिति होती है कि किस ग्रह से कौन सा ग्रह कितने नंबर भाव में आने से क्या बनता है, ये सारे चीज इसमें ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि आप सर्वार्थ चिंतामणि का जब पहला अध्याय देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 122 नंबर श्लोक के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। तो ये सर्वार्थ चिंतामणि का मतलब है कि ये ज्योतिष के ग्रंथ तो है ही है। अगर हम इसके बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो इसको कैसा क्या होता है, ग्रहों के जो पाचक, बोधक, कारक और वेधक ये क्या होते हैं, किस ग्रह से कौन सा ग्रह पाचक होगा और कौन सी भाव में आने से होगा, और इनकी भी ग्रह जैसे ग्रह मैत्री आप विचार करते हो कि ये प्लानिट में कि ये मैत्री है, ये इसके शत्रु है, शत्रु होने से ये होगा, तो इनका भी मित्र और शत्रु कहलाता है। और मित्र शत्रु में इनका भी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। अगर आप किसी बारीक से अगर प्रेडिक्शन करने जाओगे, अगर कोई बहुत गहराई से सोचने लगोगे तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा कि इसको और डिटेल से कैसे देख सकते हो। आजकल ऊपर ऊपर से ज्योतिष देख के प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन उससे आपको वैसे नहीं बनना है। आपको एक अच्छा ज्योतिष बनना है तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। जिनको ज्योतिष की सीखने की इच्छा होगी उनको जरूर शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी ज्योतिष की इन रहस्यों को जान सके। चलिए हम चर्चा करते हैं कि कौन सी प्लैनेट का पाचक, बोधक और कारक ये कौन है। ये आप याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है, देखिएगा यहाँ एक मैंने चार्ट दिया है, एक चार्ट ये जो दिख रहा है ना, तो ये जो चार्ट है इस चार्ट को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। मैं यहां से दिखा रहा हूं, इतना में देखिएगा पहले, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि यहां लिखा है ग्रह, ये जो सीरियल है ये पूरा ग्रह के नाम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु केतु का नहीं होता है, ठीक है ना, जो छाया ग्रह का नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप यहां से इतने देखिएगा, ये जो चीज बन रही है यहां पाचक ग्रह, ठीक है ना, यानी कि सूर्य का जो पाचक ग्रह कौन हो गया, शनि हो गया, ठीक है। और चंद्र हो गया उसका चंद्र का जो है शुक्र हो गया, और मंगल का सूर्य हुआ, और बुध का चंद्र, गुरु का शनि, और शुक्र का बुध, और शनि का शुक्र। ये जो है सूर्य की शनि है पाचक ग्रह, चंद्र की शुक्र है पाचक ग्रह, और मंगल का जो है सूर्य पाचक ग्रह, बुध का चंद्र है पाचक ग्रह, और गुरु का शनि है, शुक्र का जो है बुध है, और शनि का शुक्र है। ये जो प्लैनेट आपने बताया है कि इन ग्रहों का ये पाचक ग्रह होते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि पाचक ग्रह होने से क्या होता है, वाधक ग्रह होने से क्या होता है, बोधक ग्रह होने से क्या होता है, कारक ग्रह होने से कैसे क्या फल मिलता है, उसका भी मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इसको पहले समझे। और सूर्य का बोधक ग्रह कौन कहलाया, मंगल कहलाया। मैं थोड़ा सा यहाँ कलर बदल दूंगा, आप समझ जाएंगे। मंगल कहलाया सूर्य का बोधक ग्रह। ये देखिए ये हमने बोधक ग्रह लिखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक है ना। हम रेड ले लिया, ठीक है। तो सूर्य का जो है बोधक ग्रह कहलाया मंगल, चंद्र का बोधक ग्रह कौन कहलाया, मंगल, और मंगल का
बोधक ग्रह चंद्र, और बुध का बोधक ग्रह जो है गुरु, और गुरु का बोधक ग्रह मंगल, और शुक्र का बोधक ग्रह गुरु, और शनि का बोधक ग्रह चंद्र कहलाता है। ये होता है इन ग्रहों का ये बोधक ग्रह कहलाता है। ठीक है ना। अब कारक ग्रह, सूर्य का कारक ग्रह कौन होगा? तो सूर्य का जो ये देखिए कारक ग्रह, ठीक है ना, ये हम इस लाइन में कारक ग्रह लेंगे। ठीक है, तो सूर्य का कारक ग्रह हुआ गुरु, ठीक है, और चंद्र का कारक ग्रह हुआ शनि, और मंगल का कारक ग्रह हुआ राहु, ठीक है ना, और बुध का कारक ग्रह हुआ शुक्र, और गुरु का कारक ग्रह हुआ चंद्र, और शुक्र का कारक ग्रह हुआ सूर्य, और शनि का कारक ग्रह हुआ गुरु। ये कारक ग्रह है। और इन सभी ग्रहों का वेधक ग्रह कौन है? वेधक ग्रह, वेधक ग्रह मतलब ये यहां से हम देखेंगे, इसका बताऊंगा मैं आपको, आप घबराइए नहीं कि वेधक ग्रह क्या होती है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा। तो सूर्य का वेधक ग्रह हुआ सूर्य शुक्र, चंद्र का वेधक ग्रह हुआ सूर्य, मंगल का वेधक ग्रह बुध, और बुध का मंगल, गुरु का सूर्य, और शुक्र का शनि, और शनि का मंगल। ठीक है ना। ये इन ग्रहों का कारक और वेधक ये आपको माना जाए, बताया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। कारक ग्रह मतलब ये हम ग्रहों का नाम लिखे हैं, और इसके बाद आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां से जितने भी पाचक ग्रहों का नाम लिखा आपने, ये देखिएगा थोड़ा सा मैं इसमें दिखाया आपने, इन ग्रहों का, सूर्य का जितने भी, सूर्य चंद्र मंगल बुध, इन जो 7 ग्रहों का पाचक ग्रह ये है। और ये जो है बोधक ग्रह है, ये देखिए आपका ये वाला हिस्सा, ये बोधक ग्रह है, और ये हो गया उसका कारक ग्रह, फिर बाकी ये हो गया आपका वेधक ग्रह। तो ये याद हो गया आपको, इतना याद रखिएगा। फिर मैं आपको चर्चा कर ले जाऊंगा ग्रहों का कि जो ये तो हुआ, ये कैसे बनते हैं भाई, मतलब ये ठीक है, सूर्य का तो हो गया, शनि इसका पाचक ग्रह हो गया, लेकिन वो आपकी जन्म कुंडली से कैसे निकालोगे इसको? जन्म कुंडली से क्या ये बताइए, सूर्य से शनि कहीं भी बैठ जाए थोड़ी ना पाचक कहलाएगा? नहीं, इसकी भी एक भाव निर्णय किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए सूर्य से, अगर यहां सूर्य बैठा है, सूर्य से 6ठे भाव में शनि बैठा हो, तब जाके वो पाचक स्थान कहलाता है। सूर्य से 6ठे भाव में शनि बैठा हो, ठीक है ना। शनि तो पाचक ग्रह हुआ, लेकिन वो कुंडली में क्या होगा, जब सूर्य से 6ठे स्थान से शनि बैठा हो तो वो पाचक ग्रह कहलाता है, ठीक है ना, पाचक स्थान कहलाता है। तो इसकी क्या होगा, जब इसकी महादशा में, इसकी अंतरदशा में, सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में इसका फल बहुत नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये भी बताऊंगा। इसकी भी मैत्री आएगी तब मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि ये जो पाचक ग्रह है, जो सूर्य का जो शत्रु होते हैं, वो सूर्य के जो शत्रु है पाचक ग्रह। तो यानी कि यहाँ जो सूर्य और शनि इसकी पाचक ग्रह कहलाया, तो शनि इसके लिए खराब होगा। जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा आएंगे तो उस व्यक्ति को क्या क्या होगा, मैं अभी सेकेंड प्रेडिक्शन करूंगा, डिटेल्स आपको समझेंगे, ठीक है ना। तो अब ये आप एक एक प्लैनेट को समझ लीजिएगा, फिर मैं टेबल चार्ट समझाने के बाद फिर मैं इसका थोड़ा सा कैसे इसको विचार करते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो सूर्य से 6ठे स्थान का अगर शनि हो, है ना, तो वो ग्रह पाचक ग्रह कहलाएगा। सूर्य से 7वें स्थान में, सूर्य से, इसको मैं मिटा देता हूं, सूर्य से 7वें स्थान में, ठीक है ना, यदि क्या मंगल होगा, सूर्य से 7वें स्थान में मंगल, तो
उसको उस ग्रह को सूर्य से सप्तम स्थान में, जहां भी सूर्य से सप्तम स्थान में मंगल हो जाए तो उससे सूर्य का और मंगल का बोधक स्थान कहलाता है। जैसे कि यहां अगर मंगल आ गया तो समझ लेना कि ये अगर मंगल है तो सूर्य से मंगल यहां 7वां स्थान पड़ गया। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। तो सूर्य से सप्तम स्थान में अगर मंगल बैठा हो तो क्या होगा, वो बोधक कहलाता है। और सूर्य से नवम स्थान में, ठीक है ना, यहां मैं शनि भी लिख दिया था, मिटा दिया था, चलो शनि तो पाचक हो गया। अगर सूर्य से नवम आ जाए, सूर्य से यहां अगर नवम स्थान बैठा है, यहां अगर आ जाए कौन, गुरु। हाँ मैं लिखता हूं, देखिएगा, अगर सूर्य से यहां गुरु आ गया, ठीक है ना, ये 9वां स्थान पड़ गया क्योंकि ये 8 हो गया और ये 9वां स्थान। तो सूर्य से नवम स्थान में अगर गुरु हो जाए तो क्या हो गया, वो कारक ग्रह है। तो यहां भी शत्रु और मित्र का फल मिलेगा। अगर शत्रु होगा तो खराब होगा, मित्र होगा तो अच्छा होगा। और क्या क्या अच्छा होगा उसके आपको प्रेडिक्शन में बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। अब सूर्य से एकादश भाव में अगर शुक्र हो जाए तो वो हो गया वेधक। तो वेधक स्थान ये देखिएगा, हमने यहां लिखा है सूर्य से 6ठे भाव में शनि हो, यहां लिखा ना हमने शनि, सूर्य से 6ठे भाव में शनि, और सूर्य से 7वें भाव में मंगल हो। कलर को कलर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये भी मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मंगल, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ देखिए, सूर्य से 7वें भाव में कौन, मंगल बैठा हो तो क्या होगा, बोधक। सूर्य से 9वें भाव में गुरु बैठा हो तो कारक। और सूर्य से एकादश भाव में शुक्र बैठा हो तो वो वेधक कहलाता है। इसी प्रकार चंद्र का भी ले लो, चंद्र से 7वें में हो जाए कौन, शुक्र। अब यहां में फिर चंद्र से 7वें में आ जाए शुक्र तो क्या हो गया, वो आपको मैंने पहले बोला था ना, चंद्र से अगर 7वें हो गया तो वो पाचक, और चंद्र से 9वें हो जाए तो बोधक कौन, मंगल, चंद्र से 9वें। तो और चंद्र से एकादश भाव में गुरु आ जाए, शनि आ जाए तो क्या हो गया, कारक। और चंद्र से 3 भाव में सूर्य आ जाए तो वेधक, ठीक है। आप इसको ध्यान करिएगा कि ये जो टेबल है बहुत बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसको आप बड़े ध्यान से देना है, टाइम देना है, उसको समझना है। अब मैं मंगल का बताता हूं। मंगल से 2 भाव में, ठीक है, मंगल से 2 भाव में सूर्य आ जाए तो पाचक। मंगल से 6ठ भाव में चंद्र आ जाए तो बोधक। और मंगल से एकादश भाव में राहु आ जाए, ठीक है ना, मंगल से एकादश भाव में राहु आ जाए तो कारक। और मंगल से द्वादश भाव में बुध आ जाए तो वेधक। फिर इसी प्रकार बुध का भी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप समझेंगे। फिर बुध का लेंगे, अगर बुध से 2 भाव में चंद्र आ जाए तो पाचक। मंगल से 4th भाव में, थोड़ा सा, मंगल से 4th भाव में गुरु आ जाए, ठीक है, मंगल से 4थे भाव में गुरु आ जाए तो बोधक। मंगल से 5th भाव में शुक्र आ जाए तो फिर क्या हुआ, कारक। और मंगल से 3 भाव में, सॉरी, बुध से, मैं ये बुध का बता रहा था,
बुध से पंचम में अगर शुक्र आ जाए तो कारक, अब बुध से तृतीय में आ जाए तो ये क्या हो गया, वेधक। अब मैं गुरु का चलता हूं। अब गुरु को चलते देखिए, गुरु से छठे भाव में, ठीक है, शनि आ जाए तो पाचक, गुरु से पंचम भाव में मंगल आ जाए तो बोधक, गुरु से सप्तम भाव में चंद्र आ जाए तो कारक, और गुरु से द्वादश भाव में सूर्य आ जाए वेधक। ठीक है, अब शुक्र के चलते हैं। शुक्र से द्वितीय भाव में, ठीक है, बुध आ जाए तो पाचक, शुक्र से छठे भाव में, शुक्र से छठे भाव में गुरु आ जाए तो बोधक, और शुक्र से द्वादश भाव में सूर्य आ जाए कारक, और शुक्र से चतुर्थ भाव में शनि आ जाए तो क्या कहलाया, वेधक। ठीक इसी हिसाब से शनि का भी चलते हैं। फिर शनि से तृतीय भाव में शुक्र आ जाए तो पाचक, शनि से एकादश भाव में चंद्र आ जाए बोधक, शनि से छठे भाव में गुरु आ जाए तो फिर क्या हुआ, कारक, और शनि से सप्तम भाव में मंगल आ जाए तो वेधक। ये जो है कि इसको आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं इसके बताता हूं, इसके शत्रु और मित्र कैसे पता करेंगे, कौन से पाचक ग्रह से कौन से ग्रह शत्रु होता है, कौन सी ग्रह मित्र होता है, ये भी आप समझ लीजिए। पाचक आदि अनुसार में मैत्री चक्र कैसे निकालना है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिएगा, सूर्य से जो भी यहां सूर्य है तो सूर्य की जो शत्रु है वो पाचक ग्रह है, ये बात याद रखिएगा। और मित्र कौन है, बोधक, वेधक और कारक। ठीक है, बोधक, वेधक और कारक। और चंद्र से जो पाचक ग्रह है वो शत्रु है। और मित्र कौन है, मैं मित्र वाला को जो है आपको ये देखिएगा, इसमें मित्र कौन कहलाता है, बोधक, वेधक और कारक, ये भी चंद्र से होता है। अब मंगल से जाएंगे तो मंगल का जो शत्रु कौन होगा, मंगल का जो शत्रु होगा, मंगल का शत्रु होगा वेधक। मंगल की जो शत्रु कौन है, वेधक है। फिर मित्र कौन होंगे, मित्र होंगे पाचक, बोधक और कारक। ठीक है ना। फिर बुध का शत्रु कौन होगा, वेधक। ठीक है, सूर्य चंद्र का पाचक, मंगल बुध का वेधक। ठीक है ना। और इनका फिर मित्र कौन होगा, मित्र होगा इनका, ये देखिएगा, पाचक, बोधक और कारक। ठीक है ना। अब गुरु को जाइएगा, गुरु का शत्रु कौन होगा, पाचक। जो सूर्य का पाचक होता है तो गुरु का भी पाचक। अब इनका मित्र कौन होगा, फिर बाकी जो तीनों चीज है, बोधक, वेधक, कारक। अब शुक्र का कौन होगा, शुक्र का भी देखेंगे तो शुक्र का जो है वेधक होगा शत्रु, और इसकी मित्र कौन होंगे, पाचक, बोधक और वेधक। ठीक है, नहीं इसमें देखिएगा, इसमें कारक आएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, कारक आएगा। ठीक है, पाचक, बोधक और कारक। ठीक है ना। अब शनि का जो शत्रु कौन होगा, शनि का जो शत्रु होगा कारक, और मित्र कौन होगा, मित्र होगा आपका पाचक, बोधक और वेधक। ये टेबल को बहुत बारीक से अगर आपने याद कर दिया तो इससे आपको ज्ञान हो जाएगा कि एक बहुत सूक्ष्म प्रेडिक्शन करके भी कहीं जगह पर कई एस्ट्रोलॉजर पहचान नहीं कर पाते कि ऐसा अक्सर क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ये
जो पाचक आदि जो चक्र को अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति ऊपर ऊपर से ज्योतिष कर रहा है, आप समझ लेना। ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसको अगर आप याद रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसके आधार पर होता कैसा है, ठीक है। अभी हमने बोला ना कि पाचक आदि ग्रहों का कैसे होगा। अच्छा, पाचक के कैसे आप प्रेडिक्शन करोगे उसके बारे में मैं बोल रहा था। तो जब कोई पाचक संज्ञक ग्रह मित्र संज्ञक हो जाए, अगर मान लीजिए कि पाचक शनि से सूर्य हो गया पाचक, ठीक है ना, या एक मान लीजिएगा चंद्र से भी अगर देखा जाए तो उसका जो पाचक ग्रह जो है शुक्र, हमने आपको इसको पहले बताया था। तो यदि कोई ग्रह मित्र हो जाए, किस में, ग्रह मैत्री में नहीं, ना नैसर्गिक मैत्री में नहीं, ना त्रिकाल ये तत्काल मैत्री में भी नहीं, ये कहा, जो पाचक आदि मैत्री चक्र के अनुसार यदि सूर्य चंद्र, मान लीजिएगा यदि सूर्य चंद्र आपकी इनमें से कोई, मतलब सूर्य का पाचक ग्रह यदि मित्र हो जाए, है ना, सूर्य का पाचक ग्रह कौन है, हमने बताया था सूर्य का पाचक ग्रह शनि, ठीक है ना। तो अच्छा, शनि, इसमें हमने आपको बताया कि सूर्य के शत्रु कौन है, पाचक ग्रह, तो सूर्य की शत्रु हो गया कौन है, शनि। तो सूर्य के जो पाचक, इसमें का जब कोई पाचक संज्ञ का ग्रह मित्र संज्ञ के भी हो, मित्र संज्ञ के होना चाहिए, तो मित्र संज्ञ के इसमें है नहीं, तो वहां हो तो क्या होता है, यदि मान लीजिएगा सूर्य से शनि, उसका जैसे कि आपने ले लिया कि चंद्र से आप ले लो, चंद्र से अगर पाचक ग्रह शुक्र ले लिया, ठीक है ना, लेकिन उसकी शत्रु कौन है, चंद्र का जो है पाचक ग्रह ही शत्रु है, तो पाचक ग्रह यहाँ शत्रु कहलाया। यहाँ मित्र होता तो क्या होता, तो ये कहलाता है कि श्रेष्ठ वस्त्र भूषण प्राप्त होता है, राज्य से लाभ होगा, धन लाभ होगा, भूमि लाभ होगा, उसकी दशा अंतरदशा में ये सारे चीज के मिलेंगे, मन में उत्साह रहेगा, शक्ति आदि की वृद्धि होगी, और भाग्य, इस कारण में इसका कभी भाग्यदेय होगा, किसी बड़े प्रतिष्ठा में यह सम्मान मिलेगा, या समाज में उसको सम्मान मिलेगा, विद्या एवं ज्ञान प्रभाव में प्रकट करने वाला अवसर प्राप्त होगा। परंतु यदि शत्रु हो जाए, यदि अगर ये शत्रु हो जाए तो फिर वो आपको क्या, इसका जस्ट अपोजिट फल देगा। जब अगर शत्रु हो गया, जैसे कि मान लीजिए पाचक ग्रह, सूर्य का पाचक ग्रह शत्रु होता ही है, अगर सूर्य के पाचक ग्रह शत्रु हो और इसमें आ गया तो फिर वो नेगेटिव फल मिलेगा। यदि कोई बोधक संज्ञक, जब कोई बोधक ग्रह मित्र हो तो जन्म समय में उसका जो कभी भी जन्म कुंडली का आधार पर जब कोई बोधक ग्रह मित्र संज्ञक हो जाए, ये देखिएगा, ये आप इसमें मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सर्वार्थ चिंतामणि से हमने निकाल के आपको बता रहे हैं। यदि कोई ग्रह मित्र संज्ञक हो तो जन्म के दया दक्षिण, मतलब वो जन्म से ही दयावान होगा और अति शुभ कर्म में भाग लेने वाला होगा, भाग्योदय का फल मिलेगा। अगर ये शत्रु हो गया, जस्ट उसका विपरीत होगा। इसका फल कब मिलेगा, उसकी महादशा और अंतरदशा में, ठीक है ना। अब बोधक कैसे होगा, वेधक, ये तो हो गया बोधक। अब बोधक होने के बाद वेधक कैसे होगा, जब कोई वेधक ग्रह, ये थोड़ा सा मैं रेड कलर का बना दिया, आप इसको समझ लीजिएगा, ये ठीक है ना। यदि जब कोई वेधक ग्रह मित्र हो तो विदेश यात्रा होगी, लेकिन धन की आय होगा, मतलब अधिक लाभ होगा, परंतु शत्रु संज्ञ हो जाने से वो सारा उल्टा हो जाएगा। कहीं विदेश यात्रा करने वाला हो किसी के कुंडली में, अगर वो जब कोई वेधक ग्रह में और शत्रु की अंतरदशा शुरू हो गया तो उसका परिणाम बेकार होगा, ठीक है ना। अब कारक ग्रह क्या होता है, जब कारक ग्रह मित्र संज्ञ हो तो भाग्य में वृद्धि करता है, ठीक है ना, भाग्य में वृद्धि करता है। कभी कभी
भाग्य को क्षीण करता है, लेकिन अधिकतर उसको वृद्धि कहा गया। और कभी कभी थोड़ा सा बंधु बांधव में पीड़ा करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी। और लेकिन यदि शत्रु हो जाए तो अग्नि आदि से भय, राज्य शासन से उसको हानि होगा, कोई पद में बैठा तो सस्पेंड हो जाएगा, या कोई विपरीत फल ऐसा होगा कि जो उसके लिए हानिकारक रहेगा। ये कारक ग्रह का हमने प्रेडिक्शन दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो इसकी निर्णय कैसे निकालना है, इसके विचार कैसे करना है, उसको इस प्रकार से विचार करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अगर आपने कर लिया तो आपको एक उच्चतम ज्योतिष में भी आपको माने। भाई आप देखो, सभी तो सूर्य का शत्रु शनि है और ऐसे इत्यादि इत्यादि पढ़ लेते हैं, है ना, जो ग्रह मैत्री के चक्र के अनुसार। लेकिन हम अगर वेदक फल के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप भाव से देखेंगे, अपने कुंडली से ही देखेंगे, किस भाव से कौन सा प्लैनेट आने से क्या होता है, और उस प्लैनेट का शत्रु कौन है, मित्र कौन है। अगर ये चीज जानकारी कर लिया तो आपके लिए प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करेंगे। आगे और नया चीज सीखेंगे। आप मेरे देखते रहिए वीडियो को, और आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, सबके पास भेजते रहिए। ठीक है। हर हर महादेव।